स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट एक्सपोनेंट से जुड़े हुए कुछ चीज़ें सीखेंगे अलजेब्रा के अंदर। एक्सपोनेंट का मतलब जानते ही होंगे आप क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंसेप्ट कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज करो लिखा है, पहला रूल होता है यहाँ पे पहले आप ये समझिए कि ये चीज़ है क्या, एक्सपोनेंट होता क्या, उसके बाद हम रूल की बात करेंगे। सपोज़ करो यहाँ लिखा है ए, यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट बना है, यहाँ ऊपर लिखा गया है वाई। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या फिर इसका दूसरा नाम होता है इंडेक्स, या फिर इसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, ए टू द पावर वाई ऐसे पढ़ते हैं, ए टू द पावर वाई या ए रेज टू द पावर वाई या ए की पावर वाई। ठीक है, या ए की एक्सपोनेंट वाई है, इसमें वो एक्सपोनेंट बोला जाएगा वाई, ए बेस है। ठीक है, तो अब इससे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल है, मान लो यहाँ पे लिखा है ए की पावर वाई इंटू ए की पावर पी लिखा हुआ है। इस केस में क्या है, दो नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके बेसिस सेम है, तो उनकी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। ये हो जाएगा y प्लस पी। दूसरा कंसेप्ट होता है, अगर एक नंबर a है जिसकी पावर y है और दूसरा नंबर a है जिसकी पावर p है, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इस केस में a टू द पावर y माइनस पी हो जाता है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो ऊपर जा कर के उसके साथ एडजस्ट हो जाता है माइनस से। ऐसे मान लो लिखा है a टू द पावर y इंटू सपोज के लिए लिखा है b टू द पावर y। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ देखो दोनों के बेसिस सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है, तो इनको हम आपस में a मल्टीप्लाइड b करके पावर एक ही कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, a इंटू बी कर लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसकी पावर y लगा देंगे, कॉमन कर लेंगे यहाँ पे पावर को, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। राइट, इस तरीके से एक और रूल होता है। जैसे यहाँ सपोज करो लिखा है a टू द पावर y होल टू द पावर p होल टू द पावर q। इस केस में क्या होगा, इसका कंसेप्ट ये होता है, बेस यहाँ पे जो है वही रहेगा, लेकिन आपस में जो पावर्स हैं वो सब आपस में इंटू हो जाएंगे, यानी y इंटू पी इंटू क्यू। और भी अगर होंगी तो और भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। फिफ्थ कंसेप्ट होता है, मान लो यहाँ लिखा है a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 m टाइम्स। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। इसका मतलब है a कितनी बार m टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a टू द पावर m। ठीक है, याद रखना, अगर मान लो a को 5 बार मल्टीप्लाई किएगा तो उसका आंसर आएगा a की पावर 5, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो एक्सपोनेंट से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी होती है वो ये है, मान लो यहाँ लिखा है a एक नंबर है, इसके ऊपर इस तरीके से अंडर रूट चढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 छुपा हुआ है। इसका मतलब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे a टू द पावर 1/2। ऐसे मान लो लिखा है a एक नंबर है जिसका हम 4th रूट लगाया हुआ है हमने, तो इसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे a टू द पावर 1/4। यहाँ पे जो भी यहाँ पे होगा, जो भी रूट होगा वहाँ पे उसको 1 कर लेंगे यहाँ पे। ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का इसका तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है a टू द पावर माइनस पी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a टू द पावर प्लस पी। इसको वापस भी उल्टा लिख सकते हैं, मतलब इससे हम इधर भी जा सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर, ऊपर जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, 9th प्रॉपर्टी होती है, कोई नंबर यहाँ a लिखा है उसकी पावर अगर 0 है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये कुछ मोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ थी जो मुझे याद आई एक टाइम पे, 1 क्लिक में मैंने आपको बता दिया। और कुछ होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।